अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नया टॉपिक कवर करेंगे वाइल लूप का। लास्ट टाइम हमने टू डी लिस्ट और नेस्टेड लूप पढ़े थे, ठीक है। वो इस टाइप का हमने काम किया था कि टू डी लिस्ट में किस तरह काम करते हैं। अगर टू डी एरे हो या नेस्टेड लूप्स हो तो मतलब 2 बार फॉर लूप लग रहा हो या मल्टीपल टाइम फॉर लूप लग रहा हो या कोई भी लूप लग रहा हो तो उसमें किस तरह काम किया जाता है, किस तरह इटरेशन होती है, किस तरह काम करता है। तो हमने पिछली वीडियो में ये देखा था। आज की वीडियो वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप की ये वीडियो छोटी होगी बट इंटरेस्टिंग होगी, मज़े की होगी और ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और जो कि और ये बार बार काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। वाइल लूप के मतलब से आप समझ गए होंगे कि वाइल लूप क्या करता है। फॉर लूप का काम ये है कि आप उसमें जो भी आप डालोगे, जितनी बार भी आपने रेंज डाली है, जो भी आपने उसके अंदर कोई भी आपने स्ट्रिंग डाल दिया, कोई भी लिस्ट दे दी, वो उतनी बार चलता है। लेकिन वाइल लूप एक कंडीशनल लूप है। ये तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। अब जिस तरह एफ स्टेटमेंट के होते हैं, ट्रू होगी तो फिर वो कंडीशन के अंदर जो भी लिखा होगा वो चलेगा। यही सेम काम होता है वाइल लूप में। अब वाइल लूप है तो इसका मतलब अब ये चलता रहेगा ताकि हम अब इसका बेसिक सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ये फ्लो चार्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। कंडीशन देखते हैं, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये इंडेंटेड कोड ब्लॉक चलेगा, सही है। और फिर ये इंडेंटेड कोड ब्लॉक चलने के बाद ये वापस घूम के ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि लूप है, ठीक है। फिर ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगी, फिर ये वापस ऊपर चले जाएगा। और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो एक बार में नीचे आ जाएगा नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट पे, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई। और ये जो इंडेंटेड कोड ब्लॉक से इस तरफ आ रहा है वो उस सूरत में आ रहा है कि आपने कोई ऐसी कंडीशन डाली हो, कुछ इस तरह का काम किया हुआ कि लूप सिर्फ एक ही बार चले। वो मैं बताता हूँ किस तरह होगा। लेकिन जब लूप एक बार चल रहा होगा तो डायरेक्ट एक बार ही ट्रू होगा, एक बार ये चलेगा, उसके बाद सीधा यहाँ पे। लेकिन अगर लूप मल्टीपल टाइम चल रहा है तो ये घूम के वापस ऊपर से आएगा। अब मैं आइडियली खोल लेता हूँ इसकी एग्जांपल दिखाने के लिए। पहले मैं लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं वाइल की कंडीशन डाल दी, वाइल आई इज लेस देन 10। अब ये कब तक चलेगा, ठीक है। मैंने आगे से कॉलन डाल दिया। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट आई। तो आप देखो आई लेस देन 10 है, तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। अगर मैं यहीं पे प्रिंट कर दूंगा तो ये देखना ही चलता रहेगा। ये 0 प्रिंट किए जा रहा है आई को। और अब इसको रोकने का क्या तरीका है, अगर मैं देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी 1200 लाइनें हो गई, तकरीबन 1300। अब मैं कंट्रोल सी करूँगा, ठीक है। तो कंट्रोल सी से कीबोर्ड इंटरप्ट होते हैं। आप अपने पाइथन को प्रोग्राम को रोकने के लिए करते हो। तो ये देखो 2000 लाइनों तक हमारा चल गया वाइल लूप। और ये अगर मैं कंट्रोल सी ना करता या इसको इंटरप्ट ना करता तो एक ता क़यामत चलता रहता। अब इसको रोकने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल होता है, इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे दोबारा एंटर करता हूँ और आई प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। अब प्लस इक्वल टू 1 से क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेटर लूप है। एक्यूमुलेटर लूप के एप्लीकेशन वाइल लूप में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि अगर वाइल लूप में आप नहीं चाहते कि क़यामत तक आपका कोड चलता रहे और चलता ही रहेगा, तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप प्लस इक्वल टू 1 करते हो। प्लस इक्वल टू 1 करने से क्या होगा, जब एक बार लूप चलेगा तो आई 0 था, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, जितनी बार भी लूप चलेगा। और जैसे ही फिर आई 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आई इज़ नॉट लेस देन 10 रहेगा, फिर वो आई इक्वल टू 10 हो जाएगा, जिससे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर आपका लूप रुक जाएगा। तो अब देखना है 10 बार चलेगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों नहीं चला, क्योंकि 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा। हमने अभी 9 लेस देन 10 था तो चल गया, जब 10 इक्वल टू 10 लेस देन 10 नहीं था तो इस वजह से नहीं चला। तो ये बड़ा बेसिक्स है वाइल लूप। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल कंप्यूट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 ग्रेटर देन 37, ठीक है। तो हमें 7 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल चाहिए जो कि 37 से बड़ा हो। 37 से बड़ा मेरे ख्याल से 42 होता है स्मॉलेस्ट जो होता है। अब इसको हम चेक करते हैं किस तरह चलते हैं। आइडिया दिया हुआ है यहाँ पे कि किस तरह हमने काम करना है, जनरेट मल्टीपल्स ऑफ 7 अंटिल वी गेट अ नंबर ग्रेटर देन 37। तो हमने इसमें आई इज इक्वल टू 7 लिया, ठीक है। 7 इसलिए लिया, 0 लेते कोई भी फ़ायदा नहीं होता, लूप एक बार एक्स्ट्रा चलता। हमने सीधा 7 से उठाया ताकि हमारे लिए आसानी हो। और फिर वाइल आई इज लेस देन 37, आई प्लस इक्वल टू 7 कर दिया। आई प्लस इक्वल टू 7 से क्या होगा, उससे हर बार 7 का इंक्रीमेंट आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू मैं 7 कर दिया, ठीक है, तो अब मेरे पास आई क्या हो गया, 7 हो गया। अब मैं करता हूँ वाइल आई इज लेस देन 37 है, तो फिर हम इसको 37 कर देते हैं। सॉरी, हाँ, बल्कि सही किया मैंने। और अब मैं करता हूँ प्रिंट, बल्कि प्रिंट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको आखिर में स्टेटमेंट दिखा दूंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सही है। इसमें क्या होगा, वाइल आई इज लेस देन 37, आई प्लस इक्वल टू 1, नहीं सॉरी, यहाँ पे होगा 7 क्यों, 7 का मल्टीपल है। तो जब पहली बार लूप चलेगा ये सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा 7 इज लेस देन 37, तो 7 + 7 14 हो गया। फिर दूसरी बार लूप चलेगा 14 इज लेस देन 37, ठीक है, फिर 14 में 7 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर
21 को दोबारा चेक करेगा, 21 में 7 प्लस होगा तो हो जाएगा 28, 28 को चेक करेगा, फिर 28 में दोबारा +7 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 35, ठीक है। 35 इज ऑल्सो लेस देन 37, तो उसमें +7 करके हो जाएगा 42, फिर 42 पे आके वापस चेक करेगा, 42 इज लेस देन 37, फॉल्स, तो ये कोड से बाहर आ जाएगा। अब इसको चलाते हैं, ठीक है। अब ये कोड चल गया, रन हो चुका। अब मैं आई की वैल्यू लिखता हूँ, तो देखो आ गया 42। अब मैं आई इज इक्वल टू 7 कर दूँ आप लोगों को, ताकि दोबारा दिखा दूँ किस तरह चला ये कोड। इसमें अगर मैं एक प्रिंट आई की स्टेटमेंट डाल दूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पहली बार 7 था, ठीक है, डायरेक्ट आ गया, 14 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 28 आ गया, फिर 35 आ गया, फिर डायरेक्ट 42 आ गया। 42 इस वजह से मतलब 42 यहाँ पे इसने प्रिंट इस वजह से नहीं किया। अब मैं आई लिखूंगा तो 42 आएगा। प्रिंट इस वजह से नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोड की लॉजिक ऐसी, हमने प्रिंट की स्टेटमेंट पहले डाली। अगर हम प्रिंट की स्टेटमेंट बाद में डालते तो हमारे पास पहला वाला 7 नहीं आता, लेकिन 42 आ जाता। तो ये आप एक बार अगर फ्लो चार्ट इसका बना के देखो और एक बार खुद दिमाग में कंप्यूट करोगे इसको, कि पहली बार लूप चल रहा है तो ये हो रहा है, पहले ये स्टेटमेंट चल रही है, उसके बाद ये स्टेटमेंट चल रही है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ करके दिखाई है। पहली बार जब यूँ करके ये चला, आई इज इक्वल टू 7 रखा, फिर हमने ये लूप लगाया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मैंने लेस देन रखा था, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई और चीज़ होती, अगर हम 35 रखते तो शायद प्रॉब्लम आ भी जाती, लेकिन 37 7 के मल्टीपल में नहीं आता, ना ही 36 आता है, ना ही 38 आता है, तो हम दोनों साइड से सेफ थे, तो इस वजह से हमारा 37 पे कोई इशू नहीं था। यही 35 या 42 कोई मल्टीपल वाला होता तो हमें इक्वल टू लगाना ज़रूरी होता शायद। तो यहाँ पे कोड इस तरह चल रहा है, आई इक्वल टू 7 दिया, फिर आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 37 हमने वाइल में लगाया, फिर वाइल में ट्रू हो गया, फिर आई में +7 होके ये वापस घूम के इधर आ गया, फिर +7 होके वापस घूम के इधर आ गया, फिर +7 होके वापस घूम के इधर आ गया, फिर +7 होके वापस घूम के इधर आ गया। फिर तब तक चलेगा जब तक आई 37 से बड़ा ना हो जाए। जैसे ही 37 से बड़ा होगा, जो कि 7 का हम मल्टीपल कर देते तो 42 आया हमारे पास इस केस में। तो जब ये घूम के वापस आया 42, इसने देखा 42 में तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होकर इसने डायरेक्ट आई दे दिया। तो बस वाइल लूप पे इतना सा काम था। तो ये एक एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है नेगेटिव के नाम से, डेट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर एज इनपुट और फिर रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव नंबर इन द लिस्ट और -1 इफ देयर इज नो नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे फंक्शन में क्या हो रहा है कि हम लिस्ट को लिस्ट एज इनपुट देंगे और फिर इनपुट के बाद क्या होगा, उस लिस्ट में अगर कोई भी जो भी 5 फर्स्ट नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है, तो ये वो देगा, नहीं तो अगर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो -1 देगा। फर्स्ट से क्या मतलब है, अगर टोटल हमारे 4 नेगेटिव हैं तो वो दे देगा। अगर हमारे 10 होंगे तो हमारे पास मैक्सिमम 5 जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास 5 से कम होंगे तो जितने भी हो रहे होंगे ये वो सारे नेगेटिव नंबर दे देगा। तो इस फंक्शन को देखते हैं यहाँ पे क्या बना है। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर के नाम से दिया हुआ है लेकिन फंक्शन सेम ही है। यहाँ पे नेगेटिव नाम लिखा है, यहाँ पे ग्रेटर नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे लिस्ट का पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लिस्ट का आर्ग्यूमेंट देंगे, कोई भी जो भी वेरिएबल होगा डायरेक्ट लिस्ट होगी। हमने फिर इसके अंदर चलाया है फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट, इफ लिस्ट आई इज लेस देन 0 रिटर्न आई। तो बस ये चल जाएगा, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है, तो हम रिटर्न -1 लिख देंगे बाहर की तरफ। अब इसको अगर मैं चला के आप लोगों को दिखाऊं, इसकी मैं वर्किंग भी फिर सही से समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट इनपुट दे रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे होगा क्या कि हम सबसे पहले फॉर आई इन रेंज, देखो रेंज क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास लेंथ आ रही है, ठीक है, तो 6 हमारे पास रेंज है। 6 रेंज होने का मतलब क्या, हमारे पास कोड क्या चलेगा, 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5 का मतलब ये है कि पहली बार आई 0 होगा और आखिरी बार आई 5 होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। अब जब पहली बार लूप चलेगा तो ये चेक करेगा LST 0 आई 0 होगा, क्योंकि पहली बार चल रहा है। इस लेस देन 0 LST आई पे क्या है हमारे पास 3, ठीक है, मतलब LST 0 पे क्या हमारे पास 3 है। 3 इज लेस देन 0 फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये नहीं, रिटर्न आई वाली लाइन नहीं चलेगी, तो ये वापस फॉर लूप चलेगा। फिर आई 1 पे चलेगा, फिर आई 2 पे चलेगा, फिर आई 3 पे चलेगा, आई 4 पे चलेगा, आई 5 पे चलेगा। उस वक्त तक जो भी हमारे पास आ रहे होंगे वो रिटर्न आई कर देगा, नहीं तो रिटर्न -1 कर देगा। अच्छा, मैं सॉरी एक मिस्टेक कर रहा था कि मैंने मिस्टेक से बोल दिया था कि फर्स्ट 5 नंबर्स नहीं, फर्स्ट नेगेटिव नंबर है। अब वो कोई भी हो, चाहे -1 हो, -10 हो, जो भी पहले आ रहा होगा, जिसका इंडेक्स पहले होगा 0 1 2 3 4 5 6, जो भी सबसे पहले आ रहा होगा वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और एक्चुअली वो रिटर्न नहीं करेगा, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, और अगर कोई नहीं होगा तो -1 रिटर्न कर देगा। अब मैं ये आपको चलाता हूँ तो हमारे पास -7 आना चाहिए, सही है। -7 नहीं आया, लेकिन -7 क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका इंडेक्स आया है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इनमें इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती और रिटर्न आई नहीं होता तो रिटर्न -1 हो ही जाएगा। अब मैं इसको करके चला
चलाता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं, माइनस वाली टर्म नहीं है, तो देखना ही -1 कर देगा। तो अब इसको -1 करना चाहिए और ये देखो -1 कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।